तो टेंशन, नौकरी ना मिले तो टेंशन, पढ़ाई करने जा रहे हो तो टेंशन, ना पढ़ पाओ तो टेंशन, शादी नहीं हो रही है तो टेंशन, हो गई तो और टेंशन। तो तमाम तरह की टेंशन ये हमारे जीवन का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि जिंदगी में है टेंशन ही टेंशन, फिर क्यों माने हार। जब ये सच्चाई है, होगा ही, तो हमें इसे मैनेज करना है, राइट, मैनेज करना है। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन, तो फिर क्यों माने हार। चलो अब ढूंढे मुस्कान, जब जीना हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या है नुकसान। तो मुस्कुराकर जीना है, इस टेंशन का सामना करना है। यही इस क्लास की एक खास मैसेज है कि भाई जब टेंशन होना ही होना है, जिंदगी का हिस्सा ही है, तो क्यों ना मुस्कुरा कर जिएं, इस टेंशन से लड़कर जिएं और अपने जीने का रास्ता बनाएं। अच्छी लगी हो बात तो लाइक जरूर भेजना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कई लोग जो है वो घंटी दबाने से डर रहे हैं, इसी तरह की महत्वपूर्ण चीजों को पाने से दूर हो जाएंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं पहला जो क्या रीजन है उस पर हम बात करें, और अगर आप एग्री करते हैं तो मुझे सबका यस कमेंट चाहिए। और टेंशन का जो पहला कारण होता है, इसका शिकार कई बार मैं भी हो जाता हूं, हर कोई होता है, ये नेचुरल है, और वो है स्टॉप ओवर एनालाइजिंग सिचुएशन दैट हैवंट इवन हैपन येट। अभी तक जो हुई ही नहीं उन स्थितियों का अत्यधिक विश्लेषण करना बंद करें। जैसे इसे हम लोग बोलते हैं ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग, अत्यधिक सोचना, जो चीज हो ही नहीं है उसकी कल्पनाओं में डूबे रहना। अरे ये हुआ कि नहीं हुआ, इसने ऐसा क्यों नहीं किया। रिलेशनशिप में ये बहुत ज्यादा मैटर कर जाता है, मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, क्या बात हो गई। और बहुत ज्यादा कई बार ओवर थिंकिंग, जरूरत से ज्यादा सोच लेते हैं, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने मेरी तरफ ऐसे क्यों देखा, उसने, हम अपने अंदर ही क्या होता है, अपने दिमाग में ढेर सारी चीजें रख देते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो, जैसे हम तैयारी करने जाते हैं कई बार बड़े जोश में कि हम IAS बनेंगे, तो हम लोग कहते हैं, मेरे से लगभग 99% बच्चा, सर व्हाट इफ, अगर नहीं हुआ तो, सर हम तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं हुआ तो। अरे तुमने तैयारी की, तुमने ढंग से पूरा प्रोसेस पूरा किया, अभी कुछ नहीं किया, पहला महीना हुआ नहीं, पहली बात हुई नहीं, पहली किताब पढ़ रहे हो, सर नहीं हुआ तो क्या होगा, सर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, सर क्या करेंगे, सर क्वेश्चन नहीं हुआ तो क्या होगा, ए व्हाट इफ। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। हम आजकल ये जैसे व्हाट्सएप पे बहुत लिखते हैं ना, तो का मतलब सोच रहे हैं हम कोई जवाब दे पाने की स्थिति, हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हम स्पष्ट ना कुछ कह पाते हैं, ना स्पष्ट हम कुछ सुन पाते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। जब हम दो लोगों से आपस में बात कर लेते हैं तो मामला सुलझ जाता है, 2 मिनट की बात होती है और 2 मिनट के अंदर फिर वापस वहीं आ जाते हैं। लेकिन जब तक ये बातचीत नहीं होती है तब तक दिमाग में वो चीजें घूमती रहती हैं, घूमती रहती हैं, घूमती रहती हैं, और फिर क्या होता है, आप ढेर सारी चीजों में फंस कर रह जाते हैं। तनाव का पहला सबसे बड़ा कारण यही है। और कितनी जबरदस्त, अगर मैं आपसे बात करूं, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि उनको ये प्रॉब्लम है और वो ये मानते हैं कि तनाव, रिश्तों का बिगड़ना, किसी के साथ झगड़ा होना, किसी के बारे में निगेटिव सोचना, इन सब की शुरुआत यहीं से होती है। कितने लोग ये मानते हैं, कितने लोग ये मानते हैं कि ओवर थिंकिंग, किसी भी चीज के बारे में जो है ही नहीं, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, उसके बारे में सोच सोच कर हम उस चीज को बिगाड़ लेते हैं। तो अगर ये वास्तव में आपको लगता है कि मैंने मर्म को टच किया, तो अब याद रखिएगा कि सबसे पहला तुम्हें काम करना है वर्तमान में जीना। इसको ओशो कहते हैं होश में रहना। होश में रहना, हम ज्यादातर बेहोशी में होते हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम कुछ और सोच रहे हैं, हम कुछ और बात कर रहे हैं, हम किसी और से बात कर रहे हैं, किसी और से हम कोई चैट कर रहे हैं, हम कुछ और लिख रहे हैं, तो हम बेहोशी की हालत में होते हैं। और फिर वहां क्या होता है, टेंशन जनरेट होता है, फोकस खत्म हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि ओवर थिंकिंग, किसी भी सिचुएशन के बारे में ऊट पटांग सोचना, और आपने भी महसूस किया होगा कि जैसे ही हम जाते हैं, बातचीत करते हैं, झगड़ा खत्म हो जाता है, उस दोस्त के बारे में हमारी निगेटिविटी खत्म हो जाती है, उस रिलेशनशिप में निगेटिविटी खत्म हो जाती है। लेकिन जब तक वो बातचीत नहीं हो रही, आप उल्टा सीधा सोचते चले जाते हैं। हम सभी के साथ होता है। तो इस ओवर थिंकिंग को हटाने के लिए क्या करना है, उसी पल में रहना है। जीवन जीने का जो पहला कदम है, अगर तनाव मुक्त रहना चाहते हो, यार अभी मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल एक फॉर्मूला दे रहा हूं, खुद से पूछो, इसमें आपको सिंपल, मैं अभी क्या कर रहा हूं, अभी क्या कर रहा हूं। जैसे तुम्हें लगे, जैसे क्या हुआ, मैं खा रहा हूं, तुम्हारा जवाब आया, मान लो खाना खा रहा हूं, तो ओशो कहते हैं होश में खाओ, खाना नहीं होश में खाओ, यानी स्वाद लो खाने का।
चबाने की कला देखो, एक एक उसकी गंध को महसूस करो, वहीं रहो। मैं पढ़ रहा हूं तो किताब के पन्नों को महसूस करो, किताब की सौंधी सौंधी खुशबू को महसूस करो, न्यूज़पेपर की उस कड़कड़ाहट को महसूस करो, यानी होश में रहो। यानी मैं जो कर रहा हूं, खेल रहा हूं, तो उसको आराम से खेलते हुए देखो, उसको खूब एंजॉय करो। तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यानी होश में रहो, यानी प्रेजेंट में जियो। अगर ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हो तो सबसे बड़ी बात है लेट देम गो, मुझे यहां पर रहने दो, बंधनों से मुक्त हो जाओ। जो जा रहा है उसको जाने दो, जो आ रहा है उसको आने दो, तुम यहां पर रहो, तुम उस पल को एंजॉय करो। यानी अगर मैं कहूं तो उस पल को एंजॉय करो, पल को एंजॉय करो, जो है उसको एंजॉय करो। ईश्वर को धन्यवाद दो कि मुझे ये पल मिले, बुरा है तो उसको भी एंजॉय करो। अगर किसी के साथ झगड़ा करो तो उस झगड़े को भी एंजॉय करो, वहीं रहो, किसी और चीज के बारे में मत सोचो। ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी, इस पल को एंजॉय करो। ठीक है, तो एंजॉय होना चाहिए, यहां पर एंजॉय करो। इसे बोलते हैं आनंद यात्रा, यानी इसी पल में रहा। ठीक है, इसी पल पे रहो, इसी क्षण जियो। जैसे इस समय मुझे सुन रहे हो तो मेरी बात को महसूस करो, मेरे शब्दों के ऊर्जा स्पंदन को महसूस करो, इसी पल रहने की कोशिश करो। देखो तुम कहां बैठे हो, किस तरह की कुर्सी पर बैठे हो, कमरे का वातावरण कैसा है, हवा कैसी चल रही है, ठंड कैसी है, तो उस कमरे में क्या तुम्हें महसूस हो रहा है, मेरी आवाज से तुम्हें क्या महसूस हो रहा है। बस इस पल रहने की कोशिश करो, इसी को कहते हैं होश में रहना। तुम जिस तरह से बैठे हो, खुद को बैठे हुए महसूस करो। अचानक से तुम देखोगे कि जो ढेर सारे ख्याल है वो सारे के सारे चले गए हैं, वो सारे के सारे चले गए हैं और तुम यहां पर आराम से जी रहे हो, आराम से हो। अचानक से तुम्हें खुद में बहुत हल्का महसूस होने लगेगा और यूं लगेगा कि तुम शांत हो गए हो। और जिस पल तुम शांत हुए उसी पल तुम तनाव मुक्त होना शुरू हो जाओगे। क्योंकि तनाव जब होता है तो उपद्रव होता है, तनाव जब होता है तो उपद्रव होता है, अंदर से हलचलें शुरू हो जाती हैं। और जब उपद्रव होता है तो बेचैनी होती है, और जब बेचैनी होती है तो हम राह तो भटकते ही भटकते हैं। तो खुद को शांत रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से तनाव मुक्त रहने के लिए शांत रहना पड़ेगा। इसीलिए ऋषि मुनियों ने क्या देखा, आंख बंद दुनिया से दूर जाकर ध्यान लगाकर बैठ गए। लेकिन आप दुनिया से दूर नहीं सकते, इसी दुनिया के बीच में रहकर तुम्हें शांत होना है। ये कला सीख गए तो जीवन जीना सीख जाओगे। तो तनाव मुक्त जीवन जीना आज की सबसे बड़ी कला है और यही तुम्हें सिखाने आया हूं। साथ ही साथ आपको बताता चलूं बीच बीच में चीजों को कि अगर आप आगे जाना चाहते हैं, अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं। कल काफी बच्चे इसके साथ जुड़े जिनको टाइम मैनेजमेंट उनका नहीं हो पा रहा, गोल मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, कैसे लक्ष्य बनाएं, कैसे उसे प्राप्त करें, खुद को सेल्फ मोटिवेट कैसे रखें, कैसे तनाव मुक्त जीवन जिएं, कैसे अपनी एकाग्रता बढ़ाएं, कैसा मेरा सुबह होना चाहिए जो मुझे पूरे दिन भर मोटिवेट करके रखे। तो उसके लिए मेरा एक बैच है मात्र 99 रुपए में, प्रोडक्टिविटी बूस्टर। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है 24 घंटे में आप कितना ज्यादा काम कर पाते हैं, कितनी ज्यादा आउटपुट निकाल पाते हैं, कितनी प्रोडक्टिविटी लेकर आ पाते हैं। उसके लिए है प्रोडक्टिविटी बूस्टर बैच, वो भी ओजांक ऐप पर उपलब्ध है उन सभी बच्चों के लिए जो हमारे साथ 99 के साथ जुड़ रहे हैं। तो आप ये बैच आने के बाद MIT क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, अपनी आदतों को कैसे बदल दें, अच्छी आदतों को कैसे कैप्चर करें और कैसे एक बेहतरीन व्यक्तित्व के रूप में निकल जाएं। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं IAS व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान है। और व्यक्तित्व बनाने के लिए मात्र 99 रुपए में ये बैच और इसके टूल्स, यानी आपको मैं ऐसे ऐसे चार्ट दूंगा कि केवल आप उस पर टिक मारते जाओगे, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपका दिन कहां जा रहा है, आप कितनी जबरदस्त तरीके से आपका आउटपुट बढ़ना शुरू हो गया। अब आप परसेंटेज में अपने दिन को नापना शुरू कर दोगे। ये कला आपको यहां सिखाऊंगा, वो भी मात्र 99 रुपए में। ये ऑफर है दिवाली में आप सभी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। तो पहली पॉइंट आपके लिए सही रही, तो अगर पहला पॉइंट सही रहा तो आप दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। और दूसरी बात है, ज्यादातर ये देखा गया है कि तनाव किसको ज्यादा होता है। तनाव उनको ज्यादा होता है जो समस्याओं को स्वीकारते नहीं है, टालते रहते हैं और उसकी चुनौतियों को नहीं स्वीकारते हैं। जैसे आप एग्जाम में उतरे, तो जब आप IAS बनने जा रहे हैं, आपने सोचा, आपने कैसे तैयारी शुरू की, अरे मुझे IAS बनना है, 2024 का IAS बनना है। ठीक है, आप उतर गए, अच्छा ये वाली कोचिंग ज्वाइन करनी है, आपने ज्वाइन कर लिया, ये वाली बुक्स लेकर आएंगे, आप लेकर भी चले आए, अच्छा ये वाले नोट्स भी लेकर आएंगे, अच्छा ठीक है हम यहाँ रहेंगे, हम यहाँ भी रहने भी चले गए, हमारी मेज ऐसी होगी, आपने ये भी बना लिया। फिर क्या हुआ, आपको चुनौतियों के बारे में नहीं पता।
अब जब बारी आई कि आपको 10 घंटे पढ़ना है, आज मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन फिर कल भी पढ़ना है, परसों भी पढ़ना है। अब अचानक से घर से फोन आ गया, और भाई दिवाली में क्या हो रहा है। अब आपका दिमाग दिवाली में लग गया, यार मैं यहाँ कमरे में बैठा हूं, ना कोई झालर लगी है ना कुछ है, यार घर पे क्या हो रहा होगा। अचानक से तुम्हारे मन में हलचल शुरू हो गई, यार घर चले जाते, सब तो जा रहे हैं यार, मैं भी चला जाऊं, यार सब मस्ती कर रहे हैं, 3-4 दिन का ब्रेक भी बहुत जरूरी। अच्छा तुमने अभी शुरुआत 4 दिन पहले की है, तुम्हें ब्रेक सबसे पहले चाहिए। या जब आपको जो है सब कुछ छोड़ना है, दोस्त कह रहा है यार तू शादी में नहीं आएगा, ऐसा कैसे हो सकता है, और इधर आपको पता है शादी में गए तो आपकी 4 दिन की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। तो आपको वहां पर क्या होगा, आप चैलेंजेस को नहीं समझ पाते। आपको लगता है कि सब कुछ ऐसे ये किताबें खरीद लेने से, कोचिंग में एडमिशन लेने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको वो चैलेंजेस को समझना पड़ेगा कि यार वाकई में ये समस्याएं हैं, मुझे अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, मुझे देर तक पढ़ना पड़ेगा, मुझे टेस्ट देना पड़ेगा, टेस्ट देने गए, एक टेस्ट देने गए, मार्क्स कम हो गए, आप डिसहार्टेन हो जाते हैं, अरे मेरा दिल टूट गया। अरे दिल ना हो गया, तुम्हारा जो कांच का सामान हो रखा है, ठीक है, तो अब उस दिक्कत में क्या होगा, अरे भैया अब हम टेस्ट नहीं देंगे, अब जब तक हम पढ़ नहीं लेंगे टेस्ट नहीं देंगे। नहीं, जो तरीके हैं वो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। ये गुरुकुल में भी मैं देख रहा हूं कि वहां पर स्टूडेंट जैसे ही कुछ एक उनको बताओ कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, कुछ दिन के अंदर उनका मन तड़पने लगता है, सर हम ये कब करेंगे, हम सर वो कब करेंगे। अच्छा वो सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, होता उनसे कुछ नहीं है, वो किसी भी एक चीज में अपनी मास्टरी नहीं कर पाते। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम अपनी समस्याओं को स्वीकारते नहीं है। तो जो भी आपके चैलेंजेस आ रहे हैं उनको लिखिए, और आप ये सोचिए कि मैं जब आया हूं अपने जीवन में, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, मेरा काम है इनको सॉल्व करना, इन समस्याओं से निपटना, इन चुनौतियों को जो है अपने झेलना और इनसे आगे बढ़ना। जितने समय तक आप इनको टालते रहेंगे, अरे यार अभी टेस्ट नहीं देंगे, आप भी मुझे बताइएगा ईमानदारी से किसके किसके साथ हुआ है, यार अभी टेस्ट नहीं देंगे, अभी कुछ पढ़ तो लें तब तो टेस्ट देंगे, अभी कहां आंसर लिख पाएंगे। तो आप उसको टालते रहते हैं, टालते रहते हैं, टालते रहते हैं। अरे प्रीलिम्स का क्वेश्चन यार वो जनवरी-वनवरी में करेंगे, नए साल पे, अभी बुक तो पढ़ लेने दो। और उसके बाद क्या होता है, अचानक से आप देखते हैं कि जो भी कुछ आपने पढ़ा है वो आपकी नजर में गायब हो जाता है, वो गायब हो जाता है, आपको नहीं मिलता है। आप सोचते हैं एनसीईआरटी क्या है यार, एनसीईआरटी क्यों पढ़ें, एनसीईआरटी के क्रक्स मिल जाएंगे, मार्केट में नोट से पढ़ लेंगे। और फिर क्या होता है, जब आप अंत में जब क्वेश्चन लगाने पहुंचते हैं, जब बचने का कोई चारा नहीं बचता है, तो आपको टेंशन शुरू होती है, यार मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाए, मेरे सारे गलत हो गए। किसके किसके साथ हुआ मुझे बताइए, यार मेरे सारे क्वेश्चन गलत हो गए, ये मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा है, अरे मेरी निगेटिव मार्किंग ज्यादा हो। अब आप घबराना शुरू कर देते हैं और अब आपका तनाव पैदा होता है। क्यों? क्योंकि जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम ए थी तो आपने उसको टाला, उसको और टाला, उसको और टाला, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपनी प्रॉब्लम्स को टालते जाते हैं, प्रॉब्लम्स का आकार बढ़ता जाता है और बड़ा होता जाता है, और अंत में एक दिन आपके व्यक्तित्व से भी बड़ा हो जाता है। जो ये प्रॉब्लम छोटी थी उसको जैसे जैसे आप टालते जाते हो, इसको पलने का मौका मिलता है, फलती फूलती है समस्या, और फिर क्या होता है, ये इतनी बड़ी हो जाती है कि अब आप इसको टस से मस नहीं कर सकते, और फिर आप इस समस्या के सामने हार मानकर बैठ जाते हैं, तनाव मारकर बैठ जाते हैं, और उस तनाव की वजह से आपकी हेल्थ खराब होती है, आपका मोटिवेशन खत्म हो जाता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कई बार तो कुछ लोग इस डिप्रेशन से वापस लौट कर ही नहीं आते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर मैंने आपके दिल को छुआ है, आपकी समस्या को सही तरीके से छुआ है, तो ये मुझे बताइए कि हाँ सर आज आपने दिल को जो है छू लिया, और ये वाकई में सबसे बड़ी समस्या है। तो जो समस्या है उसको वहीं निदान करो, जो समस्या आ रही उसको वहीं खत्म करो, क्योंकि अगर आपने उस समस्या को खत्म नहीं किया तो वो समस्या आपको खत्म कर देगी। अगर आपने सही समय रहते समस्या को खत्म नहीं किया तो समस्या आपको खत्म कर देगी। ये बात याद रखिएगा, ये बहुत क्रूअल नियम है यहां पर। तो या तो समस्या को मार दो या समस्या तुम्हें मार देगी। ये बात याद रखिएगा, मेरी इस लाइन को लिख लीजिएगा। तो समय रहते ही इस समस्या को नष्ट करने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करो। और अभी भी अगर एनसीईआरटी को टाल रखा है, बाद में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी कौन सा जरूरी है, 1-2 दिन में खत्म कर लेंगे, तो एनसीईआरटी को जाके देखो, 3500 पन्ने का डॉक्यूमेंट है। तमीज से उसको पढ़ा जाए तो साल भर में पढ़ना भी उसके लिए बहुत मुश्किल है। और देश का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव एनसीईआरटी आंदोलन बैच हम लोग लेकर आ रहे हैं, वो भी 50% आज डिस्काउंट पे, ठीक है। अगर आप शुभ दीपावली लिखते हैं तो यहाँ पर 2000 रुपए में वो बैच मौजूद है, जो 4000 का बैच है।
तो छोड़ना नहीं है, दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना, यहाँ पर जो है वो फॉर्म भर देना, ताकि ये छूटे नहीं किसी भी हालत में, आप इसके साथ जुड़ते चले जाएं। अब आगे हम बात करते हैं अगली सबसे बड़ी समस्या में, और मुझे लगता है सबकी स्पेशली जिनके रिलेशनशिप खराब होते हैं, जिनकी लाइफ में कोई बैड एक्सपीरियंस है, सबकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर है तो मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिखकर बताओ। अपने अतीत में बहुत ज्यादा जीना, पास्ट में जीना। तुम्हें पता है जो लोग निगेटिव सोचते हैं, जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, तनाव का शिकार होते हैं, जो लोग अजीब हरकतें करते हैं, बहुत गुस्से में होते हैं, जो त्वरित निर्णय नहीं ले पाते, उन सभी का कॉमन है, ये कॉमन है, ठीक है, कॉमन है। अपने अतीत यानी अपने पास्ट में उसके एक्सपीरियंस को घुमाते रहना, सोचते रहना। ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी बीमारी है। 10 मिनट भी खाली बैठे पास्ट के बारे में सोचने लगे, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, ऐसा हुआ था, और यहां तक कि नई जिंदगी की शुरुआत नहीं कर पाते, नए रिलेशनशिप की शुरुआत नहीं कर पाते, नई चीजों की शुरुआत नहीं कर पाते। आजकल एक वर्ड हो जाता है, एक सुना जाता है, मेरा एक्स या मेरी एक्स, ठीक है। ये एक्स वर्ड जो है, ये एक्स कह रहे हो, अरे एक्स नहीं, ये क्रॉस है। ये क्रॉस कहता है कि तुम्हारे जीवन पर ही क्रॉस लग रहा है, ठीक है। आजकल ये बहुत ज्यादा जो है सोशल मीडिया पे वर्ड इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है कि तुम अतीत के रिश्तों में अभी भी बुरी तरीके से निपटे हुए। तो उनका क्या होता है, उनका अतीत तो बर्बाद होता ही होता है, उनका वर्तमान और भविष्य दोनों बर्बाद हो जाता है। किसी एग्जाम में फेल हो गए, उसी फेलियर को लेके ढोते रहते हैं, उसी यादों के साथ ढोते रहते हैं। मैंने एक ऐसे स्टूडेंट को देखा है जिसको अस्पताल तक जाना पड़ा था, उसको 1000 बार समझाने के बावजूद कि अतीत की बातों को छोड़ो, अतीत की गलतियों को छोड़ो, उसी के साथ वो जो है लगा रहा, और अंत में उसको मानसिक तनाव के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। तो अगर मैं तुमसे बात करूं तो मुझे कितने लोग हैं जो मानते हैं कि पास्ट की थिंकिंग उनकी लाइफ की सबसे बड़ी रुकावट है? मुझे कमेंट बॉक्स में सबसे जो है वो चाहिए, कितने लोगों को ये लगता है कि पास्ट में जीना, पास्ट के रिलेशनशिप, पास्ट के एक्सपीरियंस, पास्ट की यादें, पास्ट की चीजें उनकी लाइफ की सबसे बड़ी रुकावट है? कितने लोग ये मानते हैं? तो अगर मानते हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा, अगर आपको तनाव मुक्त जीवन जीना है तो अपने अतीत से निकलना पड़ेगा, अपने अतीत से निकलना पड़ेगा, डायरी उठानी पड़ेगी और अपने भविष्य के टारगेट्स लिखने पड़ेंगे। याद रखिएगा, एक बहुत छोटी सी चीज बता रहा हूं, अतीत यानी पास्ट, जानते हो क्या होता है? अतीत और पास्ट कैसे इंसान के साथ जुड़ते हैं? अतीत, पास्ट और फ्यूचर कैसे जुड़ते हैं? राइट। रितेश ने लिखा है कि जब से मैं आपसे जुड़ा हूं तब से अच्छे राह पर ले जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रितेश, थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है कि पास्ट और फ्यूचर हमारे साथ कैसे जुड़ते हैं? अब एक चीज बताने जा रहा हूं और ध्यान से सुनना, और समझ में आए तो प्लीज लाइक जरूर भेजना, यस लिख के भेजना, ठीक है। तुम्हारी ये चीजें बहुत प्रेरित करती हैं। हम जो जीवन में होते हैं ना, हमारे जीवन में ये हमारे पैर हैं। हमारा जो पास्ट होता है वो हमारे पैरों की जंजीरों की तरह बंधा होता है। तो पैरों में जब जंजीरें होती हैं, हम तेज चल नहीं पाते हैं, हम घिसटते रहते हैं, हम अपने साथ साथ उसका भी बोझ ढोते रहते हैं। और जो फ्यूचर होता है ना, वो हमारे हाथों में वो जो रस्सी होती है ना, जब आप दलदल में फंस जाते हैं तो वो जो रस्सी होती है उस तरह से होती है। तो ये हमारा फ्यूचर होता है और ये हमारा पास्ट होता है। पास्ट पैर में पड़ी जंजीर की तरह होता है, पैर में पड़ी जंजीर की तरह होता है। जो यादें हैं, जो रिश्ते हैं, जो नाते हैं, जो तुम्हें रोकते हैं, जो तुम्हारा डर है, ये भी अतीत से निकल कर आता। अरे यार वो वाला एग्जाम दिया था, फेल हो गए। लोग तुमसे कहते हैं तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, हम उस डर से बैठ जाते हैं। ये हमारे पैरों में पड़ी जंजीर की तरह होती है। और जो फ्यूचर की उम्मीदें होती है ना, ये हाथ की रस्सी की तरह होती है कि जब आप दलदल में फंस जाते हो तो ये फ्यूचर की उम्मीदें हमें खींचती हैं, हमें उस दलदल से निकालती हैं। बात पसंद आए तो जरूर बताना। तो जिंदगी में जिन लोगों को भी पास्ट एक्सपीरियंस के साथ फंसे रहने की जरूरत है, वो अपने बड़े लक्ष्य बनाएं, वो बड़े लक्ष्य बनाएं, लक्ष्य को लिखें और अपने दीवार पर टांग दे जहां पे आप रोज जाते हैं। और ये देखें कि ये उम्मीद की जो रस्सी है उन्हें इस दलदल से खींच कर कैसे बाहर लेकर जाती है।
क्योंकि अगर आप इस दलदल में एक बार फंस गए, ये जंजीर तुम्हें धसाती चली जाएगी, धसाती चली जाएगी। लोग अपने अतीत से नहीं निकल पाते, ड्रिंक करने लगते हैं, स्मोक करने लगते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं। आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे जो अब भी गजलें चलाकर, पुराने गाने चलाकर, हाथ में ड्रिंक लेकर वो यादों में ही डूबे रहते हैं। अपनी जिंदगी, अपना घर परिवार, अपना करियर, सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं वो। यस या नो? तो आपको क्या करना पड़ेगा? तुरंत उम्मीद का एक दिया जलाना पड़ेगा, फ्यूचर के बड़े टारगेट्स रखने पड़ेंगे खुद से। चाहे किसी का मोटापा बढ़ गया हो तो उसको वादा करना होगा। लोग उसके ऊपर हंस रहे हैं, अरे मोटा हो गया, ये हो गया। किसी ने मान लो ओवरवेट कर लिया, किसी ने बहुत तनाव में कुछ खा लिया, किसी का ब्रेकअप हुआ है तो लोग उल्टा सीधा खाना शुरू कर देते हैं, खुद का हवा हो तो आवाज भूल जाते हैं। तो खुद से वादा करना होगा कि बढ़िया बॉडी बनानी है, अच्छा जो है फिजिक्स प्राप्त करना है, बड़ा लक्ष्य करना है, दिखाना है दुनिया को। फेल हो गए, दुनिया ने कहा कुछ नहीं कर पाएगा, बड़े लक्ष्य बनाओ। अच्छा हम वहां आईआईटी में फेल हुआ, आईएएस बन के दिखाऊंगा। तो आप बड़े लक्ष्य रखो, कुछ बड़ा करने की सोचो। ठीक है, पैसे नहीं थे, लोगों ने मजाक उड़ाया, एक छोटा सा बिजनेस किया, सारा पैसा डुबा दिया। अब बोलो कि नहीं मैं करोड़पति तुम्हें बन के दिखाऊंगा। तो बड़ा लक्ष्य रखो और लक्ष्य को रोज अपने सामने रखो, क्योंकि यही तुम्हें तुम्हारे दलदल से खींचकर बाहर निकालेगा, यही तुम्हें तुम्हारे दलदल से बाहर निकालेगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। आप में से कितने लोग मानते हैं कि अतीत की यादें हमेशा इंसान को रोक के रखती हैं? तो आइए अब आपको एक जबरदस्त उपाय बताने जा रहा हूं कि कैसे गुस्से और तनाव से 5 मिनट के अंदर छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ज्यादा ज्यादा एक सबसे पहले चीज बता दूं कि आज 500 और बच्चे हैं जो 99 के बैच के साथ जुड़ सकते हैं। स्कैन करना है या दिए गए नंबर पर कॉल करना है या यहां फॉर्म भर देना है। जीएस 99 में और सीसैट 99 में ये दोनों उपलब्ध हो रहे हैं आप सभी को। 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, तो उम्मीद करूंगा आप 30 नवंबर से पहले इसके साथ जुड़ जाएंगे। और निश्चित रूप से ये जो है आपके लिए एक जबरदस्त जो है एक बैच आपके सामने निकलकर सामने आ रहा है। तो दोस्तों वेट मत करिएगा लास्ट डेट तक का, क्योंकि ये लास्ट डेट जो है वो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। चलिए, तो अब आपको मैं कुछ तकनीक बताने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग। आइए, जिनको भी एक्सेस टेंशन है, डिप्रेशन है या गुस्सा आता है, क्रोध आता है, नाक फूलने लगती है, तनाव बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर ऊपर हो जाता है, उनके लिए एक बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज बता रहा हूं। जैसे ही आपको लगे आपको बहुत तेज गुस्सा आ रही है, आप बहुत तेज तनाव हो रहा है, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, आप कुछ रिएक्शन करना चाहते हैं और रिएक्शन में वो चीजें खराब हो सकती हैं, हमेशा अपनी जेब में गुब्बारा रखें, गुब्बारा रखें। तो जैसे ही, एक बड़ा सिंपल सा एक्सरसाइज है, जो लोग, जैसे हम लोग गुरुकुल में यौगिक ब्रीदिंग सिखाते हैं, तो आप ब्रीदिंग जो है आप कर सकते हैं। तो ब्रीदिंग के साथ अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, कई बार क्या होता है ब्रीदिंग पे ध्यान नहीं जाता, क्योंकि गुस्सा जब होते हैं या तनाव होता है तो हम ऐसे ऐसे सांस लेने लगते हैं, हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। तो कैसे? आप गुब्बारा ले लें, आप करके देखिए। आपको गुस्सा आ रहा है, आप किसी को कुछ गालियां देने जा रहे हैं, आपको तनाव हो रहा है, आपको घबराहट हो रही है, आपको डर लग रहा है, सिंपल आप लीजिए गुब्बारा और उसको पूरी ताकत से फुलाने की कोशिश करिए। बड़ा गुब्बारा लीजिए और उसको फुलाने की। कई लोग जैसे हंस रहे हैं, ठीक है, तो ये हंस तो रहे लेकिन ये आपके बहुत काम आने वाला है। ये बहुत इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही ज्यादा एक्सेप्ट करने वाली चीज है। तो आप जैसे गुब्बारा फुलाना शुरू कर देंगे, आपकी ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली डीप हो जाएगी, आपकी जो है वो ब्रीदिंग डीप हो जाएगी। और जैसे ही आप ब्रीदिंग शुरू कर देंगे, आप शैलो ब्रीदिंग से डीप ब्रीदिंग की तरफ जाएंगे, वैसे ही आपको रिलैक्स फील होना शुरू करेगा। क्योंकि तनाव और गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ओवर रिएक्शंस, ये सभी क्षणिक होते हैं, उस पर्टिकुलर ब्रीथ के साथ जुड़े होते हैं। इन सभी का संबंध ब्रीदिंग के साथ होता है, सांस के साथ। जो आदमी जितना गुस्सा होता है, आप मुझे बताइएगा, वो ऐसे ऐसे सांस लेता है, बहुत तेज हल्की हल्की सांसें लेता है, वो जो है शैलो ब्रीदिंग होती है। आप डीप ब्रीदिंग में चले जाएं, आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा। योगी मुनि इस टेक्निक का हमेशा प्रयोग करते रहें। तो वो क्या करते हैं, अपने पेट को गुब्बारा बना लेते हैं। इसको एब्डोमेन ब्रीदिंग कहते हैं, योगिक ब्रीदिंग कहते हैं, जो हम गुरुकुल में अपने बच्चों को सिखाते हैं। अगर आप नहीं भी सीख पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, गुब्बारा लेना है बड़ा सा और उसको फुलाना शुरू करना है। क्योंकि उसको फुलाने में आपको अपना पूरा डायफ्राम खाली करना पड़ेगा। फिर आप तेजी से सांस खींचेंगे। जैसे ही आप ये करते हैं, आप तुरंत के तुरंत आपका जो गुस्सा है वो काबू आ जाएगा, तनाव आपका काबू आ जाएगा, चिड़चिड़ापन काबू आ जाएगा, ब्लड प्रेशर काबू आना शुरू हो जाएगा। तो सभी के सभी लोग ये टेक्निक इस्तेमाल करें और सभी के सभी लोग इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, समाज में शेयर करें। क्योंकि आज गुस्से की वजह से लोग एक दूसरे की हत्या कर दे रहे हैं, एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे हैं, बच्चियों के साथ अनाचार कर रहे हैं। तो इससे अगर गुस्सा शांत हो जाता है, अगर ये टेक्निक आपको अच्छी लगी हो
तो मुझे पहले यस लिखकर भेजें कि हाँ ये टेक्निक बहुत प्रभावशाली है सर, और अगर ये टेक्निक अच्छी लगी हो तो अपने परिवार में भी शेयर करें। कोई जो गुस्सा करता हो अपने स्कूल में शेयर करें, अपने कॉलेज में शेयर करें, सभी लोग, ताकि हमारे देश में ये जो गुस्से की लहर चल रही है वो कम हो सके, हम शांत हो सके, तभी हम सही चीजों को समझ पाएंगे। राइट, नेक्स्ट वन, स्वास्थ्य और तनाव ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आप स्वस्थ रहते हैं तो तनाव को आप खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले आप हेल्दी ईटिंग करें। आज की डेट में हम बहुत ही खराब खाना खाने लगे हैं, तो स्वस्थ खाने की हमें, यानी ईट हेल्दी की हमें आदत होनी चाहिए, जिसमें प्रोटीन डाइट, जिसमें महत्वपूर्ण हमारा भोजन होना चाहिए। दूसरा, आज की डेट में खासतौर पे यूथ में ये प्रॉब्लम देखी गई, देर रात तक मोबाइल या तमाम चीजों की वजह से वो पर्याप्त नींद नहीं ले पाते हैं, वो पर्याप्त स्लीप नहीं ले पाते हैं। इसकी वजह से उनका दिमाग चिड़चिड़ापन होता है, जिनका जो मेमोरी लॉस होती है, उनके साथ बहुत सी दिक्कतें होती हैं। और अगला जो है, बहुत से लोग स्मोक या ड्रिंक करते हैं, इसकी वजह से भी उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ता है। और एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, जैसे हम गुरुकुल में योग कराते हैं, एक्सरसाइज पर बहुत ध्यान देते हैं, 15 मिनट्स आप एक्सरसाइज जरूर करें, जरूर। इससे आपके दिमाग में ऐसे हार्मोन निकलते हैं जिन्हें हैप्पी हार्मोन कहा जाता है, और इसके माध्यम से आपका दिमाग जो है वो स्वस्थ और खुश रहता है, आपको अच्छी फीलिंग आती है। और ये हैप्पी हार्मोन ना होने पर तमाम तरह से डॉक्टर जो है अवसाद को तोड़ करने की दवाई देता है। तो जिसको भी डिप्रेशन या तनाव है वो एक्सरसाइज जरूर करें, जरूर करें एक्सरसाइज। और अगर वो एक्सरसाइज करते हैं तो वो ज्यादा खुश रह पाते हैं। आप में से कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जिनको एक्सरसाइज करने के बाद बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं ये पांचों पॉइंट जो हैं वो आपकी लाइफ को चेंज करने वाले पॉइंट्स हैं, और निश्चित रूप से इससे आपको बहुत मदद मिलेगी गुस्से को काबू करने में, तनाव को काबू करने में, और जीवन को रास्ता देने में। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, और इससे क्या आज आपको हेल्प हुई। और जब भी आपको गुस्सा आए, तनाव हो, आप गुब्बारे को जरूर फुलाएं, ताकि आप तुरंत के तुरंत ट्रैंक्विल, शांत हो सकें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। और एक बात ध्यान रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, कि जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो आज 4 इंपॉर्टेंट बैच में जुड़ सकते हैं। फॉर्म भर दीजिए। पहला 99 रुपए में कितने कितने लोग जुड़ गए हैं? जो नहीं जुड़े हैं वो अपना बहुत कीमती समय बर्बाद करने जा रहे हैं। जो IAS, PCS, SSC, गवर्नमेंट जॉब या बिगिनर हैं वो यहाँ पर शेयर करें। 99 रुपीज में CSAT का बैच उपलब्ध है। CSAT बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ, रीजनिंग, ये भी 99 में उपलब्ध है। और बहुत कम दिन बचे हैं, दिवाली की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, तो एडमिशन रुक जाएंगे। इसके बाद प्रोडक्टिविटी बूस्टर, जो खुद को बदलना चाहते हैं, जो विश्वास करते हैं कि IAS व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तहान है। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन हमारे अंदर होता है। अगर हमारा लक्ष्य बिल्कुल हमारे दिमाग में है, अगर हम अपने दिन को कंट्रोल कर सकते हैं तो हम महीना कंट्रोल कर सकते हैं, महीना कंट्रोल करेंगे तो साल कंट्रोल कर लेंगे, और जब साल कंट्रोल कर लेंगे तो लक्ष्य झक मारकर, सफलता झक मारकर हमारे पैरों पर गिरेगी। ये बिल्कुल वही चीज है। और दोस्तों इसके बाद जो लोग PSIR ऑप्शनल यानी राजनीति विज्ञान के साथ जुड़ना चाहते हैं, देश का सबसे सस्ता बैच 3999 में, आज ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना है तुम्हें। आज इस मौके के साथ जुड़ जाना है और अच्छा करना है। रही बात गुरुकुल की, तो आपको पता है कि गुरुकुल के 2 नए हॉस्टल की हमने शुरुआत कर दी है। गुरुकुल ब्रह्मपुत्र हॉस्टल बिल्कुल लबासना के, जिसमें सुबह योग होता है, और गंगा हॉस्टल गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग अलग हॉस्टल। और गुरुकुल के कैंपस में ही अब हमारा रीडिंग रूम भी है, यानी यहां पर मेंटर्स के साथ लाइब्रेरी है। और ये सारी सुविधाएं, मेंटर्स प्लस लाइब्रेरी और कैंपस के अंदर ही खाना पीना सब कुछ, आप यहीं पर आ सकते हैं, यहीं योगासन कर सकते हैं। तो गुरुकुल कैंपस नोएडा में है, और एक पूरा ग्रीन कैंपस। सुबह बच्चे यहाँ नाश्ता करते हैं, क्लास में जाते हैं, लाइब्रेरी में बैठते हैं, मेंटर के साथ डिस्कशन करते हैं, फिर यहीं पर उनका लंच होता है। मैं और मेरे स्टूडेंट साथ बैठ के लंच करते हैं, हम दोनों एक ही साथ खाना खाते हैं। बढ़िया कैफेटेरिया है, खूबसूरत जो है वो हरियाली के बीच में, खुली धूप के बीच में। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, मेंटर के साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। फिर रात में यहीं पर एकदम खूबसूरत लाइट्स लगी होती हैं, और वहां पर हम लोग डिनर करते हैं। फिर हॉस्टल भी कैंपस के अंदर ही है, गर्ल्स का अलग है, बॉयज का अलग है। वो अपने अपने जो है हॉस्टल में चले जाते हैं और वहां अपनी पढ़ाई करते हैं। तो एक बिल्कुल फिक्स शेड्यूल में गुरुकुल है, और दिवाली के बाद गुरुकुल के नए बैच की अनाउंसमेंट हो जाएगी। जुड़ जाइए, और दिवाली के बाद जो है आप यहाँ पर अपने फॉर्म भर सकते हैं, जो लोग गुरुकुल में आना चाहते हैं। जीवन को परिवर्तित करने वाला, यानी 10-10 मिनट का ब्रेक भी हमने यहाँ डिफाइन किया है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। थैंक यू।